मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? देखो, हर इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को घर लाने के लिए ये सब करता है। अब तनुजा से प्यार करते हो ना, तो फिर तनुजा से प्यार करते हो, नताशा तनुजा को अपना परिवार मानते हो, तो उस परिवार को अपने घर पे लाने के लिए तो कर रहे हो ये सब। इतनी जद्दोजहद, राइट? तो नथिंग रॉन्ग। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, समझे? चिल, रिलैक्स। मैडम जी, वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार नहीं करता। आज तक उसने मुझे सिर्फ दर्द दिया है, सिर्फ तकलीफ दी है। कोई मदर, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया और आपको पता चल गया। मैडम जी, ये प्यार ना बस एक बार होता है, और जिससे होता है बस उसी से होता है। ये इश्क वाला प्यार जब एक बार हो जाए ना, तो फिर कभी किसी से नहीं होता। ये आपकी अपनी जिंदगी है। मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया। अब फैसला आपको करना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही। क्या जानती हो प्यार के बारे में? मैडम जी, यही कि सच्चा प्यार ना बहुत किस्मत से मिलता है, और जब हमें सच्चा प्यार मिल जाए ना, तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना किस्मत रूठ जाती है, तो सच्चा प्यार लौट कर नहीं आता। आपको पता है मेरी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो लौट कर नहीं आया। मैडम जी, अब जल्दी से बताइए, इस प्यार के नाम पर आज चील मारकर कौन सी चील वाली डिश बनानी है? अच्छा, तो कस्टडी की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है। ये लड़ाई मैं हार रहा हूं। मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं तनुजा का विश्वास तोड़ रहा हूं। जो वादा उससे किया था वो मैं निभा नहीं पाऊंगा, तो वो वादा टूट जाएगा। तू बिल्कुल गलत सोच रहा है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुझे शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी। नहीं मासी, तनुजा ने क्लियरली कह दिया कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अब भी ऋषि से प्यार करती है। तू उसे नताशा ला कर दे तो भी नहीं। देख बेटा, तूने ही मुझे कहा था कि वो ऋषि के पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो उसका घर नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन ऋषि तो नताशा की कस्टडी के लिए जिद करके बैठा है। तो बेटा, तू तो ये केस हार जाएगा, क्योंकि तनुजा के पास ना तो घर है, ना परिवार है, ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और ना कोई सहारा है। लेकिन तू उससे शादी करके उसे ये सब बेच सकता है, और अगर तनुजा के पास ये सब होगा तो वो केस जीत सकती है ना। जा बेटा, जाकर उससे बात कर। मासी, ये सब पॉसिबल नहीं है। तनुजा ने मुझसे कह दिया है कि वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। अभिषेक, प्यार कहने से नहीं होता है बेटा, बस हो जाता है। दिलों को जीतना पड़ता है बेटा। तू तनुजा को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार आ जाए। और अगर उसके दिल में प्यार ना भी आए, तो उसके हिस्से का प्यार भी तू ही कर ले। तुमसे एक बात कर सकता हूँ? भैया, सब कपड़े ना अच्छे से इस्त्री करके लाना, और सबके सब वापस लेके आना। वो पिछली बार आप वो ब्लू कलर की शर्ट लाना भूल गए, आप ही के पास पड़ी है, वो भी लेके आना, ठीक है? अरे थैंक यू सो मच। ये अचार की बरनी मैं छत पे रख के आई और फिर मैं भूल ही गई। क्या फर्क पड़ता है, मुझे याद था तो मैं ले आई। और वैसे भी तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भूल गई हो, हाँ ना? मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम भी तो मुझे समझो। वैसे भी हमारा
समझ का ही तो रिश्ता है ना। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, तान्या की माँ बनकर। तुम समझ रही हो ना? मेरा इस घर में तान्या की माँ बनकर रहना कितना जरूरी है। अब मैं चाय बनाने जा रही थी, तुम पियोगी? हाँ। अब तनुजा जितनी अच्छी नहीं बना पाऊंगी, पर फिर भी बहुत प्यार से बनाऊंगी तुम्हारे लिए। नेत्रा ने प्यार से ही सही बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसे जैसे जैसे अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो बात बाहर आ जाएगी, और वो बात तो कोई नहीं जानता। मुझे तुमसे पहले तुम बोलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। थैंक गॉड। फिर तुमने जो किया वो क्यों किया? वो तुम नी पे जो गए अपने मुझे प्रपोज करने के लिए, तुमने मुझसे कहा क्यों किया वो सब? बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुमसे नहीं, मेरी प्रिंसेस नताशा से। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक सेकंड के लिए भी लगता है कि मैं शादी करने वाला बंदा हूं? मतलब शादी मटेरियल टाइप? ऑफ कोर्स नॉट ना। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मैं शादी कर सकता हूं, और मैं भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी भी शादी कर सकता हूं। देखो, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, ठीक है? मतलब शादी के झमेले में मुझे नहीं पड़ना। मैं आजाद पंछी हूं, और मुझे मेरी आजादी में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी नताशा को छोड़ के। थैंक गॉड तुम सीरियस नहीं थे। हाँ, मैं सीरियस नहीं था, लेकिन तुम तो बहुत सीरियस हो गई थी। अपने सर पे पैर रख के ऐसे घर से भाग गई थी, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भाग सका क्योंकि मैं डर गया था उस वक्त जाके बोलूंगा तुम्हें कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम तो मेरा, क्योंकि बहुत घटिया मजाक था तुम्हारा। इतना बकवास मजाक कोई करता है क्या? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? शादी, ऑब्वियसली शादी के लिए प्रपोज तो करना पड़ता है ना। अरे नहीं, तुम वहां मत जाओ और वो अपनी सोच उस तरफ मत लेके जाओ। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो तुम ना ही करोगी, लेकिन मैं साथ में ये भी कहने वाला था कि मैं ये शादी हमारे लिए नहीं, नताशा के लिए कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कहते हैं कि तुम अकेली हो, जो कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कोई नहीं है, जो ये कहते हैं कि नताशा की कस्टडी तुम नहीं जीत सकती। देखो तनुजा, मैं चाहता हूं नताशा जिंदगी भर तुम्हारे पास रहे। उस जिंदगी के लिए प्रपोज किया था मैंने। तो तुमने ये सब नताशा के लिए किया? और जानते हो मैं कितना डर गई, इतना डर गई कि एक मिनट के लिए तो मेरा मन किया कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, ये जॉब छोड़ के भाग जाऊं। इतना सफोकेटेड फील कर रही थी मैं। अरे यार, तुम ना एक नंबर की पागल लड़की हो। कभी अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम क्या कोई हूर परी हो? एके तुमसे प्यार करेगा, कोई पागल ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा, और एके उन पागलों में से नहीं है। सबसे ज्यादा दर्द किसने दिया तुम्हें? मैंने दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तनुजा। मैंने तुमसे प्यार किया, बहुत प्यार किया, पागलों की तरह प्यार किया, इसलिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। सही कह रहे हो, कोई पागल ही मुझसे प्यार कर सकता है। अब बताओ, तुम्हें ये नकली शादी करनी है कि नहीं? और अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो एक बात याद रखना, मुझे मेरी आजादी में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बाहर से बीवी का हक जितना जताना है जता लो, लेकिन अंदर से याद रखना तुम मेरी नकली बीवी हो। मैं गर्लफ्रेंड्स रखूंगा, उनको डेट करूंगा, उनको मेट करूंगा। हाँ, समझ गई, ठीक है, लेकिन तुम मुझे रोकोगी नहीं। अरे यार, इतनी शर्तें बता दी, अब बता तो दो, मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? कैसे आदमी हो तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो जैसे। शादी एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र बंधन। उसके साथ मैं ये खिलवाड़, ये नकली शादी। शादी में रस्में होती हैं, कसमें होती हैं, सिंदूर होता है, फेरे होते हैं, अपने लोग होते हैं, परिवार होता है। ऐसे में तुम्हें मैं कैसे हाँ बोल दूं? अरे तो ठीक है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, लेकिन याद रखो, अगर हम ये शादी करेंगे तो हमारे लिए नहीं, अपनी बेटी नताशा के लिए।
गई थी बेटा? मॉम मैं शॉपिंग करने गई थी। अब जॉन पानी लेकर आना ना। यस मैम। अरे वाह, क्या क्या शॉपिंग की बता। ये देखो टेडी बेयर लेकर आई हूँ, अच्छा है ना? वाह, ये बहुत सुंदर है, लेकिन तू जानती है ना तानिया को सिर्फ डॉल्स पसंद है। तो तानिया के लिए डॉल भी लेकर आई हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर है। पर ये टेडी बेयर किसके लिए लाई है तू? मॉम ये मेरी दूसरी बेटी नताशा के लिए। अब बस एक ही हफ्ता रह गया है और फिर वो हमारे साथ होगी इस घर में। ऋषि ने उसके कमरे का ना रेनोवेशन शुरू करवा दिया है, तो उसे देखकर मुझे पता चला कि उसे पिंक बहुत पसंद है और टेडी बेयर्स पसंद है, इसीलिए मैं इतने सारे टेडी बेयर्स ले आई। और आपको पता है मॉम, अब ना मैं उसके कमरे को ना इस घर का सबसे अच्छा कमरा बना दूंगी। उसकी सारी फेवरेट चीजें होंगी वहाँ। हाँ, क्योंकि नताशा जहाँ रहेगी वहीं उसकी माँ रहेगी, तो वो उसकी माँ के साथ एक ही कमरे में रहेगी, है ना? जहाँ उसकी माँ होगी वो वहीं रहेगी। तो मैं हूं ना उसकी माँ। नेत्रा, नताशा तुम्हारे साथ हंस बोल लेती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें अब उसकी माँ समझ लेगी। आहना, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम जानती हो ना कि नताशा एक हफ्ते में यहाँ आने वाली है, अपने घर में, अपने परिवार में, जो तनुजा के पास है ही नहीं। किसने कहा कि उसके पास परिवार नहीं है? तनुजा का परिवार है ना मॉम, उसकी बहन, मैं उसका परिवार हूँ। और वैसे भी मॉम, जब एक इंसान प्यार करने वाला मिल जाता है ना, तो परिवार बन जाता है। वरना कई बार ऐसा होता है कि हजारों लोग मिलके भी एक परिवार नहीं बन पाता। आहना, तू ये मत भूल, ये उसकी बहन, वो भी तो इसी घर परिवार का हिस्सा है। हाँ, तो ये रिश्ता उसका परिवार नहीं बना सकता, समझी? टाइगर रुको। तुम यहीं का रुको, बस मैं भी आता हूँ। सॉरी, वो हेमा, ये कैसा इशारा है? ऋषि जिसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती, वो मेरे सामने खड़ा है।